नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेडीयू बीजेपी के करीब 1 दर्जन एमएलए एमएलसी को सरकारी तोहफा राज्य मंत्री के माफिक सुख सुविधा देने का फैसला। बिहार का सरकारी खजाना एक बार फिर सत्तारूढ़ विधायकों और विधान पार्षदों के लिए खुला है। जेडीयू बीजेपी के करीब 1 दर्जन से ऐसे विधायकों और विधान पार्षदों को राज्य मंत्री की तरह सुख सुविधा देने का फैसला लिया गया है, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। जी हां, बिहार सरकार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं रहने वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के 17 माननीय कैबिनेट मंत्री से लेकर के राज्य मंत्री का दर्जा लेकर मंत्रियों की माफिक वेतन भत्ता दे रही है। 56 इंच का सीना अब इतिहास। अमेरिका में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा तंज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा तंज किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के विचार, 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, यह सब इतिहास हो गया है। राहुल गांधी ने टेक्सास के डालास स्थित जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में वहां के छात्रों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। देशद्रोह का काम कर रहे राहुल गांधी, बोले ऋतुराज सिन्हा। देश के मान सम्मान को विदेश जाकर कर रहे तार तार। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने विदेश में दिए राहुल गांधी के उस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में जाकर भारत में हुए लोकसभा चुनाव या अन्य आंतरिक मामलों पर सवाल उठाया है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी की आदत बन गई है कि जब भी वो विदेश जाएंगे तो देश की निंदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कब, कहां और क्या बोलना और करना चाहिए, तो कम से कम अपने पिता स्वर्गवासी राजीव गांधी से सीखते। तेजस्वी के पास है नीतीश का वीडियो क्लिप। नेता प्रतिपक्ष ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में कहा था कि नीतीश कुमार पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, तब आरजेडी ने उनका साथ दिया, 2 दफे जिंदा कर दिया। जी हां, आज समस्तीपुर में मीडिया ने उनसे इस संबंध में सवाल पूछा। जवाब में तेजस्वी ने कहा कि मेरे पास नीतीश कुमार का वीडियो फुटेज है। वे मेरे घर पर आए थे और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायक भी इसके गवाह हैं कि कैसे मेरे आवाज पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बिहार में एनडीए का होगा खेल। राज्यसभा जाते ही उपेंद्र कुशवाहा ने बदले तेवर। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर कही बड़ी बात। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल बाकी है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। चुनाव की तैयारी के लिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। बीजेपी और जेडीयू अपना कोऑर्डिनेशन ठीक करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में घमासान छिड़ने के आसार भी नजर आने लगे हैं। जी हाँ, एनडीए में शामिल पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी बात कह दी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर आवेदन शुरू, यहां से करें अप्लाई। NIACL में जर्नलिस्ट के 120 पद और अकाउंट्स के 50 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2024 तक पूर्ण की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी इन निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फेज 1 एग्जाम का आयोजन 13 अक्टूबर 2024 को करवाया जाएगा। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म लिंक ऑफिशियल वेबसाइट यानी newindia.co.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 5600 पदों पर निकाली गई भर्ती। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 5600 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होकर 24 सितंबर 2024 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन लिंक 14 सितंबर को होगा एक्टिव। 11,558 रिक्त पदों पर होगी नियुक्तियां। आरआरबी की ओर से एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2024 से शुरू कर दी जाएगी, जो 13 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 11,558 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं भर्ती की अधिक डिटेल इस पेज से आप चेक कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन लिंक
14 सितंबर 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट यानी indianrailways.gov.in पर एक्टिव कर दिया जाएगा। लालू हुए मुंबई रवाना, नीतीश कुमार को लेकर कह दी बड़ी बात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंगलवार की दोपहर पटना एयरपोर्ट से मुंबई रवाना हुए हैं। बताया जाता है कि लालू यादव रूटीन चेकअप के लिए मुंबई जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर वो व्हील चेयर पर नजर आए। गाड़ी से उतरने के बाद उन्हें व्हील चेयर से ही एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया। इससे पहले लालू ने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लालू ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश नहीं आएंगे तो नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहुबली अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से की मुलाकात। लालू तेजस्वी को बता दिया सबसे बड़ा अपराधी। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की है। पूर्व विधायक अनंत सिंह जेडीयू सांसद ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जेल से रिहा होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव तो खुद अपराधी है। बाप कितना दिन जेल में रहा लोग नहीं जान रहे हैं क्या? यात्रा के बीच 20 दिनों के लिए दुबई निकल जाएंगे तेजस्वी यादव। कोर्ट ने विदेश जाने की दी मंजूरी, कई शर्तें जोड़ी। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बिहार की यात्रा पर निकले राजद नेता तेजस्वी यादव बीच में ही दुबई की टूर पर निकल जाएंगे। रेलवे के IRCTC घोटाले के आरोपी तेजस्वी यादव ने कोर्ट से दुबई जाने की मंजूरी मांगी थी। दिल्ली की कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कई शर्तों के साथ दुबई जाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि उन्हें शासकीय काम से दुबई जाना है। वहीं तेजस्वी ने 20 दिनों तक दुबई यात्रा की मंजूरी मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 18 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की मंजूरी दी है। लालू ने कहा था बीजेपी आरएसएस को बदनाम करने के लिए मैथिलों ने रची थी दंगे की साजिश। नीरज कुमार ने दिखाया लोकसभा की कार्यवाही रिपोर्ट। बीजेपी और आरएसएस को कोसने वाले लालू प्रसाद यादव का लोकसभा में दिया गया बयान सामने आया है। लालू यादव ने लोकसभा में कहा था कि भागलपुर दंगों में बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने के लिए मैथिल ब्राह्मणों ने साजिश रची थी। कांग्रेस ने बिहार में कई जगहों पर दंगे करवाए थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इससे संबंधित कागजात जारी किया है। बता दें कि भीषण दंगे के बाद ही बिहार से कांग्रेस की सरकार चली गई थी। उस दौर में लालू प्रसाद यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। CPIM नेता सीताराम येचुरी की हालत नाजुक, दिल्ली एम्स की ICU में चल रहा इलाज। बड़ी खबर देश की सियासत से है। CPIM के नेता सीताराम येचुरी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स के ICU में उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक येचुरी की हालत नाजुक बनी हुई है। ICU में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहीं CPIM की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि डॉक्टरों की टीम सीताराम येचुरी की इलाज में लगी हुई है और उनकी हालत इस समय गंभीर है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 46 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय की कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 46 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजधानी पटना में 3-5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालक की स्वीकृति दी गई है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता यानी असैनिक के नियोजन को स्वीकृति मिली है। टेंशन फ्री होकर चलाए 20 किलोमीटर तक गाड़ी, अब 1 रुपया भी नहीं लगेगा टोल टैक्स। वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य शुल्क नीति लागू की गई है। वहीं 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर टोल टैक्स देना होगा। कम दूरी का सफर करने वालों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह नीति लागू की गई है। पैसे दो बैग लो, सरकारी स्कूल में छात्रों से अवैध वसूली, टीचर पर 20 रुपया मांगने का आरोप। बेतिया के राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानवा स्कूल के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया है। बता दें कि मामला बेतिया के मझौलिया से है, जहां बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क दिए जाने वाले स्कूल बैग एवं पाठ्य सामग्री वितरण में राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानवा के छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है।
बैग के लिए प्रति छात्र 20-20 रुपए की मांग की गई। इसे लेकर ग्रामीणों एवं छात्रों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अचानक रेलवे ट्रैक के बीच लेट गई लड़की, लोको पायलट को रोकनी पड़ गई ट्रेन। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक युवती की जान जाते जाते बची है। युवती ट्रेन से कटकर अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक के बीच लेट गई थी, लेकिन ट्रेन के लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाई और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। दरअसल यह पूरा मामला चकिया स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास की है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन से एक छात्रा ने कटने की कोशिश की है। छात्रा पीठ पर बैग लिए हुए रेलवे लाइन के बीचों बीच लेट गई थी। छात्रा को रेलवे लाइन पर देखकर ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन को आउटर सिग्नल पर रोक दिया। बिहार के 14 डीएसपी का प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार सरकार ने राज्य के 14 डीएसपी का प्रमोशन कर दिया है। इन सभी 14 डीएसपी को सीनियर पुलिस उपाधीक्षक में प्रमोशन दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार के गृह विभाग ने देर रात इसकी अधिसूचना जारी की है। प्रमोशन का लाभ पाने वाले ये सभी डीएसपी राजधानी पटना के अलावा अन्य जिलों में पदस्थापित है। पार्किंग के दौरान ओला उबर कार के नीचे आया कुत्ता, नाराज असामाजिक तत्वों ने फूंक दी कार। इसी के कमाई से चालक का होता था गुजारा। कदमकुआं थाना क्षेत्र के दरियापुर स्थित पटना कॉलेजिएट के पास असामाजिक तत्वों ने एक ओला उबर कार में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। मामला बस इतना था कि पार्किंग के दौरान एक कुत्ता का बच्चा अचानक कार के नीचे आ गया और इसी विवाद में स्थानीय असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। इस मामले में दरियापुर के रहने वाले शम्स आजम ने बताया कि वो थाने में उन्होंने प्राथमिकी पहले दर्ज कराई और इस खबर को सुनते ही मौके पर थाना व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरी कार जो थी वो जलकर खाक हो गई थी। जून से नवादा नगर परिषद के टिपर चालकों का नहीं हुआ वेतन भुगतान। अधिकारियों के टाल मटोल रवैये से परेशान होकर किया प्रदर्शन। वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज टिपर चालकों ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और 3 महीने से बकाया वेतन की भुगतान की मांग की है। जून, जुलाई एवं अगस्त तीनों माह का मासिक भुगतान अभी तक नहीं हो सका है, जिसके चलते आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी हम लोग वेतन भुगतान की मांग करते हैं 2-4 दिन की बात कहकर इस बात को टाल दिया जाता है, ऐसा टिपर चालकों का कहना है। 8 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम नगर थाना ने ऑटो से जब्त किया नशीला सामान। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना की पुलिस ने धर्मशाला मोड़ से ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 8 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर मिले हैं, जिसका कीमत 8 लाख से अधिक बताया जा रहा है। बता दें कि सासाराम के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि नगर थाना की पुलिस को सूचना मिली कि जानी बाजार का रहने वाला मोहम्मद इम्तियाज नामक युवक झारखंड के सिमडेगा के रहने वाले सोनू ठाकुर को मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बेच रहा है। पटना हाई कोर्ट ने समस्तीपुर की विधवा को दी बड़ी राहत। राज्य सरकार को मुआवजा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। पटना हाई कोर्ट ने समस्तीपुर की विधवा को बड़ी राहत दी है। दरअसल समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के शारदा नगर की रहने वाली शंकर देवी के पति विशेश्वर महतो की कोरोना से 2021 में मौत हो गई, जिससे महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत के बाद शंकर देवी ने 4 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित शंकर देवी ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहित कुमार शाह ने निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को मुआवजा की राशि देने का निर्देश दिया है। कैमूर में अंतर्राज्यीय बाइक चोरों का गिरोह पकड़ाया। सरगना भी फंसा चंगुल में। जिले में बढ़ रही बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यह दुर्गावती पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के मुख्य सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस दौरान गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए हुए 5 बाइक को भी जब्त कर लिया है और फिलहाल इन सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और उत्तर प्रदेश से इनका आपराधिक इतिहास खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। रोहतास में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आधा दर्जन पुलिसकर्मी हुए चोटिल। पिकअप से शराब की बड़ी खेप उतारने की सूचना पर और सत्यापन करने गई पुलिस बल की टीम पर कई लोगों ने हमला कर दिया। जी हां, 50 से 55 लोगों ने ईंट पत्थर से पुलिस लोगों पे हमला किया है, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक सरयू प्रसाद सिंह का सिर फट गया और उनके साथ मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए।
मामला बिक्रमगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि 8 सितंबर की रात गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुरैशी मोहल्ले में पिकअप वैन से शराब की बड़ी खेप आजाद कुरैशी के घर के पास उतारी जा रही है कि तभी इस कार्रवाई को वो लोग वहां करने गए, जिसके बाद उन पर हमला हुआ। मोतिहारी पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ हथियार बनाने का उपकरण किया बरामद। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने 6 देशी ऑटोमेटिक पिस्टल, 73 जिंदा कारतूस, 5 मैगजीन सहित आर्म्स बनाने के उपकरण के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस से पूछताछ में बड़ी खुलासा किया है। बता दें कि मोतिहारी सहायक पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के नेतृत्व में नगर थाना और कोटवा थाना पुलिस ने कार्रवाई किया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कोटवा थाना क्षेत्र के सोनू कुमार, अखिलेश राम उर्फ छोटू राम, शिवशंकर कुमार, राम बाबू कुमार व तुरकोलिया थाना क्षेत्र के दीपक कुमार शामिल हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।